हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका छठा बाब 52 से 59 आयत तक। उस वक्त जब यीशु ने कफरनहूम के इबादत खाने में तालीम दी तो यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में ज़िंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो ज़िंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से ज़िंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे ज़िंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक ज़िंदा रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यहूदी अभी तक जिस्मानी रोटी और गोश्त के ख्याल में थे। उनकी सोच इस जिंदगी की चीज़ों से ऊपर नहीं उठ रही थी। उनको एहसास नहीं था कि खुदावंद जिस्मानी चीज़ों की मदद से रूहानी सच्चाइयाँ सिखा रहा है। चुनाचे वो आपस में पूछने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर दे सकता है। चूँकि यीशु सारी बातें जानता है, इसलिए उसे पूरा इल्म था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं। चुनाचे वो बड़ी संजीदगी से उन्हें खबरदार करता है कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में ज़िंदगी नहीं। इससे हरगिज़ वो रोटी और मैं मुराद नहीं हो सकती जो खुदावंद की इशा में इस्तेमाल होती है। जिस रात खुदावंद पकड़वाया गया और उसने इशाए रुबानी की रस्म मुकर्रर की, अभी उसका बदन तोड़ा नहीं गया था, न खून बहाया गया था। शागिर्दों ने रोटी और मैं में से खाया और पिया, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ी मायनों में ना उसका गोश्त खाया ना खून पिया था। खुदावंद सिर्फ ये वजाहत कर रहा था कि जब तक हम ईमान से कलवरी पर उसकी मौत के फ़वाइद को अपना नहीं लेते उस वक्त तक निजात नहीं पा सकते। ज़रूर है कि हम उस पर ईमान लाएं, उसे कबूल करें और उसका यकीन करें और उसे हतमी तौर पर अपना बना लें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।